हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। देखें, इसमें तो इजराइल ने कभी लैतुलाल से काम लिया ही नहीं है कि उनका एक्चुअल प्लान है क्या। हाँ, ये ज़रूर है कि वो विद टाइम अब उसकी प्रैक्टिकल सूरत हमें नज़र आ रही है और फिर जो उसके रास्ते में आएगा तो उसके जाहिर है कि मतलब इजराइल तो बर्दाश्त उसको नहीं करेगा, बट लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमने अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, तो इस बाबत सबसे पहला सवाल, फिर हम अपनी तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज अमेरिका गोइंग टू डू सर? अमेरिका इस मामले में क्या करने लगा है? डोनाल्ड ट्रंप जिनकी कैंपेन में ये वादे किए गए थे मैं ये जंग खत्म कराऊंगा, जंग तो खत्म कराना दरकिनार, दूसरी तरफ अगले प्लान्स नजर आना शुरू हो गए हैं कि वो तो जो मैकेनिशंस हैं इजराइल की वो तो बड़ी जालिम और बड़ी सीरियस किस्म की नजर आ रही हैं। तो व्हाट इज गोइंग डोनाल्ड ट्रंप गोइंग टू डू सर? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट, स्पेशली जो दुनिया भर में मुसलमान रहते हैं और कितने भी जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार है या जो आज़ाद रियासतों में रहने वाले शहरी हैं। इसराइल के जहाँ तक एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन तोसी पसंदाना ज़ायम का ताल्लुक है तो शुरू से है, वो डे वन से आज को नए नहीं है। वो गायब उसका इजहार भी करते रहे, चाहे वो 67 की वॉर हो या 1970-74 की अरब इजराइल वॉर हो, बट बहुत सारी चीज़ें बीच में हाइल होती हैं। ख्वाहिशात रखने पर तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है, बट उनका जब हकीकत में उनको तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। अमेरिकन पॉलिसी इसराइल के मतलब क्या है, मेरे नज़दीक ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, ओवरऑल स्टेट की पॉलिसी होती है। और अमेरिकन स्टेट की जो पॉलिसी है, चाहे वो डेमोक्रेट गवर्नमेंट में हो या रिपब्लिकन हो, वो बाय एंड लार्ज यही रही है कि इसराइल को होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं। आपने देख लिया इलेक्शन कैंपेन में दोनों उम्मीदवार कमला हैरिस भी और डोनाल्ड ट्रंप भी एक दूसरे से सबकत इस बात पे ले जाने की कोशिश करते रहे कि कौन इजरायलियों का और सहूनियों का और ज़ायनिस्ट के ज्यादा हमदर्दियां हासिल करे। उस कॉन्टेक्स्ट में तो दोनों एक ही हैं। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी यही कहती है और उनकी पॉलिसी, ये रीजन हम सबको पता ही है। अभी जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, मैं जो समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन की बहुत सारी बातें होती हैं और पॉपुलिस्ट जो लोग होते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी है, वो बातें करना आसान होता है, बट जब इन पावर आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें आप कर नहीं सकते। लास्ट टाइम जी अभी भी मैं पर्सनली समझता हूँ कि उन्होंने अपनी इंटेंशंस तो जाहिर की है, इसमें कोई एक ज़ाहिर अलग सी बात है। लेट्स सी, वेट एंड सी की पॉलिसी के बारे में देखना। ये बताइएगा, जो आपने बात की कोई ढकी छुपी नहीं है, इजराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है, यानी कि वो इन तमाम इस रकबे तक, एक बड़े रकबे तक और जिसमें 3-4 मुस्लिम ममालिक आते हैं वहाँ तक अपना कब्जा फैलाना चाहता है। ये फरमाइएगा कि आपको आइंदा फ्यूचर के अंदर जिस पर क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जो हैं वो भी ये समझते हैं कि एक आर्मागेडन होनी चाहिए, एक बड़ी जंग होनी चाहिए, तो उसके बाद वो एक रिटर्न ऑफ क्राइस्ट देखते हैं या वो एंटी क्राइस्ट की तरफ जो भी इशारे चलते हैं, लेकिन आपको खुदा न खास्ता इजराइल की वजह से इस खत्ते में जंग होती नजर आ रही है, एक फुल स्केल वॉर जो कि फैल भी सकती है। फिर जाहिर है कि मिडल ईस्ट में जंग हो तो फिर पूरी दुनिया उसकी लपेट में आती है। खतरा तो रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ता है। इजराइल के रास्ते में इस वक्त कम से कम मिडल ईस्ट की हद तक तो बहुत बड़ा कोई रुकावट नहीं है एज फार एज उनकी जो ओवरऑल जो पॉलिसीज हैं। बट मैंने पहले जैसे कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि ऑन ग्राउंड आपके लिए कोई मुश्किलात हैं या नहीं और आप वो सब कुछ कर लें। बहुत सारी इंटरनेशनल बाइंडिंग बहरहाल होती हैं और उस पर अलायंसेस बनती रहती हैं। फिलहाल जंग स्टेट वे शायद इसलिए मुमकिन नजर नहीं आती कि अमेरिका के अलावा दूसरा कोई मिडल ईस्ट में इजराइल की खुल के उस तरह हमायत नहीं करता और इस तरह की अपोजिशन नजर नहीं आती, क्योंकि जंग के लिए बहरहाल अपोजिशन का होना भी एक बुनियादी चीज है। तो इजराइल की नेबरहुड में तो ऐसा कोई मुल्क नजर नहीं आता जो दुनिया की दूसरी पार है, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, वो अपनी मुखालफत के बावजूद खुल के किसी भी तो आपका मतलब है कि इजराइल उर्दन लेबनान शाम पे कब्जा कर रहा होगा, बाकी अरब ममालिक को कोई टेंशन नहीं होगी, वो कहेंगे बिस्मिल्लाह करें आप जो। अरब ममालिक को टेंशन तो होगी, लेकिन क्या टेंशन के अलावा भी कुछ कर सकते हैं? तो जंग को रोकने के लिए वो भी तो होना जरूरी होता है। बट मैं ये समझता हूँ कि बात सिर्फ फिर अरब ममालिक की नहीं रह जाएगी, फिर दुनिया की दूसरी पावर्स की बात भी होगी। और फिर जंग कभी इस तरीके से जंग शुरू करना तो आसान है, उसको फिर खत्म करना, उसको कल्मिनेट करना फिर हर किसी के बस में नहीं होता। जिन्होंने शुरू की होती है उनके बस में भी नहीं रहता। तो जंग की बातें साहब जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी जूम आनी सी बात जरा मुझे समझ नहीं आई। मुझे जो समझ आई है, आप फरमा रहे हैं कि जैसे ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, उसमें जो अरब ममालिक शामिल हैं, इनके इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात भी कायम हैं। तो उस लिहाज से जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के इस रवैये को कैसे रोक पाएंगे?
कहानी क्या है, जरा इसको जरा एलैबोरेट करें थोड़ा सा। जी, मैंने कहा कि मिलिटरली तो उनके लिए रोकना मुमकिन नहीं, हम सब जानते हैं, बट चूंकि जब इस तरह के मामला होते हैं तो उसमें डिप्लोमेसी बीच में आती है, और फिर अरब ममालिक, वो खाली अरब ममालिक खुद नहीं रहते, उनके नेचुरल एलाइज भी तो हैं, डेफिनेटली हमने देखा है। तो जब आप खुल के इस तरीके से अगर किसी मुल्क के ऊपर आप कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जैसे इसराइल कहता है कि उनकी ख्वाहिश है कि लेबनान का कुछ इलाका, शाम का या उर्दन का कुछ इलाका ग्रेटर इसराइल में शामिल किया जाए, इस बुनियाद पे कि हिस्टोरिकली वो इसराइल का हिस्सा रहे हैं, अगर इस तरीके से होना शुरू हो जाए तो फिर तो दुनिया में आपका मतलब है कि जो इसराइल के जिनके साथ सफारती तल्का जिन ममालिक के साथ हैं और उनको भी नक्शे में शामिल कर रहा है, तो क्या ये खुली दोगली पॉलिसी है, ये क्या है? फिर दोगली पॉलिसी तो है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऑफिशियली शामिल नहीं किया, फीलर छोड़े जाते हैं ना जी। तो इजराइल ने ऑफिशियली तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी, इसी वजह से उन ममालिक का भी रिएक्शन आपके सामने या मेरे सामने नहीं आया अभी तक। तो ये आप इस तरह की बातें सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए छोड़ते हैं रिएक्शन और फीलिंग्स देखने के लिए कि अफेक्टेड लोगों के ममालिक के उसके ऊपर जज्बात क्या है। आपने देखा कि सऊदी अरेबिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर एक रिएक्शन आया, लाइकवाइज टर्की का आया, पाकिस्तान का आया, बट इमीडिएटली जिन ममालिक की हम बात करते हैं जिनमें जॉर्डन और जिसमें सीरिया शामिल है, अभी सीरिया रिसेंट सिचुएशन के बाद वहां हालात बदल गए हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं है इस तरह की जंग शुरू करना या इस तरीके से इन ममालिक को इसराइल के लिए अपने साथ शामिल करना। अभी आप देखिए गजा में पिछले एक साल से ब्रिगेडियर साहब, इसराइल के जो मेन लीडर हैं वो कई अशरों से, आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूं कि पाकिस्तान को अरब ममालिक से ज्यादा खतरनाक मुल्क जो है वो करार देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस सूरत हाल में हमें कितना मोहतात रहने की जरूरत है और हमारी क्या हिकमत अमली है, इस पर कुछ रहनुमाई फरमाएं। पाकिस्तान को इसलिए अपने लिए खतरा करार देते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो उनको मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है, मिलिटरीली उनसे बेहतर है, हर लिहाज से उनसे बेहतर है, इसलिए पाकिस्तान के साथ कभी भी वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। खतरा इसलिए समझते हैं पाकिस्तान के जहां तक पॉलिसी है या क्या करना चाहिए सफारती सतह पे, OIC के प्लेटफॉर्म से या जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से, अभी तो मैं अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं 2 साल के लिए, हमें भरपूर आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ एक मुसलमान मुल्क होने की हैसियत से नहीं, ये एक बुनियादी असूल है किसी भी सॉवरेनिटी कंट्री की सॉवरेनिटी जो डिफेंड करने का, और जब पाकिस्तान ये करेगा तो उससे डेफिनेटली आप देखेंगे तो एक बिल्डअप प्रेशर होता है, पहले भी होता है। बाकी डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में आप क्योंकि उनके नेबर नहीं है उस तरीके से तो आप नहीं जा सकते, फिजिकली शमूलियत किए बगैर भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा डिप्लोमेसी होता है। वो साजिशी मफरूजे ऐसे भी तो आते हैं ना कि जाहिर है कि जो उनको खतरा लगता है वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले ईरान को करने की, अब किसी हद तक कर भी लिया उन्होंने, मतलब जो ईरान के जो टेंटिकल्स थे उस खत्ते के अंदर वो तो उन्होंने 1 by 1 उनको तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया है। फिर वो ये मैं साजिशी मफरूजे की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी थेरी है कि आगे अगली बारी वो पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान एक एटॉमिक स्टेट तो है, गो कि हम उनके हमसाये नहीं हैं और डायरेक्टली उनको हमसे कोई थ्रेट भी नहीं है ऐसी, लेकिन वो इधर पाकिस्तान की तरफ आएंगे। बट मैं यहाँ पे एक आपसे अब जो हमारा इस वक्त सबसे प्रेसिंग सवाल है हमारे हमसायों से मुतालिक, विच इज़ अफगानिस्तान, और वो वाखान कॉरिडोर के मुतालिक ज़ाहिर है क्यों एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं से आएगी तो हमें पता चलेगी, लेकिन वो कहानियां हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे जनाब उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, और वाखान में जहाँ तक आपने कहा कि कोई और आके अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लेगा, वाखान से अफगानिस्तान तो डेफिनेटली कंट्रोल नहीं होता। एक छोटी सी पट्टी है जो कि सेंट्रल एशिया से मिलाती है, उसकी स्ट्रेटेजिक हैसियत, स्ट्रेटेजिक वैल्यू डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए फॉर लिंकेज विद सेंट्रल एशियन स्टेट। बाकी आपका ये सवाल कि पाकिस्तान के नेबरहुड में, इसमें कोई शक नहीं कि जो दुश्मन पाकिस्तान के हैं, चाहे वो इंडिया है या इनडायरेक्टली एनिमीज हैं जिनकी हम बात भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंचाने की हर वक्त कोशिश करते हैं, डायरेक्टली वो कर नहीं सकते, उनको पता है ये उनके लिए मुमकिन नहीं है, इनडायरेक्टली लग रहते हैं, कभी वो अफगानिस्तान के जरिए TTP है या BLA BRA है या इंडिया जो कुछ हर वक्त करता रहता है, अभी एक नेक्सस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, एक शार्प जवाब दीजिएगा एक सवाल का। आपने फरमाया अभी कि इसराइल जो है वो हमारे नेबर में तो नहीं आता, और आपने फरमाया कि वो हमसे खौफजदा भी बहुत ज्यादा है, इवन के अरब ममालिक से ज्यादा खौफजदा है। ये खौफ क्या है? हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हम यहां से मारेंगे तो सीधी उसके मुल्क में चली जाएगी?
क्यों परेशान रहता है इसराइल हमसे? ये खौफ बड़ा क्लियर है जी। आपकी फौज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, आपने साबित किया, अब न्यूक्लियर पावर है, आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, 25 करोड़ का आपका एक मुल्क है। ये सारे के सारे फैक्टर्स इसराइल के नेबरहुड में कोई भी इस तरह की ताकत वाला मुल्क नहीं है। खौफ तो उसको है, बिकॉज बेसिकली बुज़दिल लोग हैं हमास के, सिर्फ एक छोटे से खतरे की वजह से उन्होंने पूरी सोसाइटी को, मुल्क को पल्वराइज कर दिया। खौफ तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इतना सिर्फ ये कि वो खौफजदा है, बहुत सारे और भी लोग खौफजदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक स्ट्रेंथ है, एक फोर्स है, एक ख्वाहिशात तो सबकी हो सकती है आपको नुकसान पहुंचाना,